Hey guys, I'm back again. Lockdown 3.0 में I'm sure you are home and you are safe. वीडियो 1 और 2 में हमने ये देखा था कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम प्रोडक्टिवली. And I'm very happy to notice that quite a few of you have actually implemented all those things which I shared in the 2 videos. तो बहुत अच्छा लगा, आपने लाइक्स भी बहुत किए, आपने सब्सक्रिप्शंस भी किए. So thank you so much for the same. Now let us see कि what will be the business scenario after lockdown. 17th मई को हमारा लॉकडाउन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा होपफुली. You have enough time to prepare for what you should do after the lockdown. Now, some facts and figures. According to a survey, it is said that 50% of the companies will stop new recruitments for the coming 6 months or 12 months. 30% of the companies ऐसा कह रही है कि वो ले ऑफ कर देंगी. 30 to 35% of the companies are going for salary cuts. Similarly, FMCG इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जो कि इस साल में प्लान्ड था अराउंड 9 to 10%, वो इस साल का एस्टिमेट अब आधा हो गया है एंड दैट विल बी समवेयर अराउंड 5%. और अगर सिचुएशन और वर्स रही तो इससे भी कम होगा. सो व्हाट डज दिस से? इट गिव्स अ वेरी ग्लूमी पिक्चर. निराशा एक पैदा होती है इन आंकड़ों से, राइट? बट प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज ऑलवेज a ray of hope and the light beyond the tunnel. तो लॉकडाउन पीरियड के बाद का पीरियड इतना निराश न होके हमें क्या करना चाहिए और उसमें क्या हमें मिलेगा, क्या मिल सकता है, उसके बारे में अगर देखें तो लेट्स सी व्हाट विल बी द बिजनेस सिनेरियो एंड हाउ वी शुड ट्राई टू मेक दैट पीरियड गोल्डन पीरियड. इसके लिए आई विल शो यू अ फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज SWIFT. SWIFT. स्विफ्ट यानी और तेज से चलना. यानी द मीनिंग इज दैट बिफोर लॉकडाउन पीरियड हम जिस स्पीड से जा रहे थे उससे भी ज्यादा स्पीड से हम जा सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन पीरियड इफ वी फॉलो दिस फॉर्मूला. तो स्विफ्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है S. व्हाट डज इट डिनोट? S स्टैंड्स फॉर स्टडी द ट्रेंड. Friends, the trend will be like this. The luxury items, the non-essential items, the lifestyle products, उसके ऊपर कंज्यूमर का स्पेंड कम होगा और एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर कंज्यूमर का स्पेंड ज्यादा होगा. इनफैक्ट देयर विल बी पैनिक बाइंग ऑल्सो इन एसेंशियल प्रोडक्ट्स. सो ऑब्वियसली द एसेंशियल प्रोडक्ट्स विल आइदर कंटिन्यू द सेम पेस और दे विल इंक्रीज in terms of that growth. Swift word का second letter है W. That means win over the world with virtual और digital platform. हमें इसको दो हिस्से में बांटना होगा. इस पॉइंट को हमें वो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से बाहर आना होगा कि हम तो फिजिकली एम्प्लॉयज मेरे पास होंगे रहेंगे तभी जाके मैं धंधा कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है. सो had I been in your place, what I would have done two things. One, मैं सारे एम्प्लॉयज का लिस्ट आउट करूंगा नाम और उसमें से जितनों को मैं आगे जाके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम दे सकता हूं उसका मैं लिस्ट आउट करूंगा एंड आई विल स्टार्ट गिविंग देम वर्क फ्रॉम होम आफ्टर लॉकडाउन पीरियड, दैट टू परमानेंटली. सिमिलरली आई विल गिव द फंक्शंस ए डिजिटल प्लेटफॉर्म. मैं फंक्शंस का लिस्ट बनाऊंगा एंड आई विल गो वर्चुअल फॉर मीटिंग्स एंड ऑल एंड आई विल गो फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर दोज फंक्शंस. सो हमें उस सोच से बाहर आना होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने होंगे. द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड स्विफ्ट इज I. I सेज इन्वेस्ट वाइजली. आने वाले समय में देयर विल बी लेस इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी, लेस इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस. लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, जबकि देयर बी इन्वेस्टमेंट्स इन व्हाट? इन आइडियाज, इन इनोवेशन, इन टेक्नोलॉजी. सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज. देयर विल बी इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ. सो द हेल्थ प्रोडक्ट्स, द हाइजीन प्रोडक्ट्स, इवन trading businesses with cash flow, they will also have
लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको ये सोचना होगा कि कौन कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट अब वाइज डिसीजन है। आई गिव यू टू एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी रिलेवेंट हियर। वन, आपको शायद मालूम ही होगा कि किसी कार कंपनी ने कहा है कि अप्रैल में एक भी यूनिट गाड़ी का बिका नहीं है, फोर व्हीलर का। बट एट द सेम टाइम देयर इज अनदर सिनेरियो वेयर बिग मल्टीनेशनल कंपनी इन कार मैन्युफैक्चरिंग हैज प्रोक्योर्ड मोर देन 40 एकर्स ऑफ लैंड, और वहां पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जो कि खाने की प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन वो कर रही है। सो इमेजिन ए कार कंपनी कमिंग इनटू एफएमसीजी एंड दैट टू विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर दूसरा एग्जांपल मैं दूं तो देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ ज्वेलर्स जिन्होंने जिंदगी में हमेशा ही ज्वेलरी बेची है। उन्होंने डायरेक्टली फार्म टू होम कंसेप्ट बेस पे वेजिटेबल्स बेचना शुरू किया है, सीधा फार्म से घर पे। So there are several opportunities, and so you need to think as to where should I invest. The fourth letter of the word SWIFT is F. Focus. So you should focus on availability. You should focus on supply chain management. In fact, आगे जो पीरियड आएगा उसमें ब्रांड लॉयल्टी, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म में ब्रांड लॉयल्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर किसी दुकान पे कोई कस्टमर जाता है, उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिलती है ना, वो ब्रांड नहीं मिलती है, तो अल्टीमेटली वो दूसरी ब्रांड खरीद लेगा, चाहे उसकी पसंद की ना हो तो भी, सिर्फ उसके फीचर्स सिमिलर होने चाहिए। व्हाई? इट मीन्स द ब्रांड लॉयल्टी इज गोइंग टू रिड्यूस इन कमिंग टाइम्स, बट वो ब्रांड जीतेगी जो अवेलेबल हो। सो यू नीड टू मेक योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट लेट मी टेल यू दैट जिस कंपनीज में मैं आज कंसल्टिंग कर रहा हूं, उन कंपनीज में अप्रैल में 10% से 50% तक का ग्रोथ मिला है YOY। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन, वी फॉलोड अप द थिंग्स प्रॉपरली एंड वी आइडेंटिफाइड व्हाट टू फॉलो। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट focus on availability. Brand loyalty is going to reduce, but availability is very important. तो आप उसको फोकस करके अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ाइए। And the last letter of the word SWIFT is T. What you should do? You should try to reduce the fixed costs. Fixed cost और variable cost का मैं out of 100 मैं लिस्ट डाउन करूंगा, और मैं सोचूंगा कि मैं क्या क्या फिक्स कॉस्ट है जो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। लेट मी थिंक, क्या इसको मैं आउटसोर्स कर दूँ ताकि मुझे महीने भर खर्च ना उठाना पड़े और मैं जब भी चाहिए तो मैं मंगवा लूँगा। इसी तरह वेरिएबल कंपोनेंट को मैं सैलरीज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ। आने वाले समय में खास करके एम्प्लॉयज़ के लिए बताता हूँ, वेरिएबल कंपोनेंट्स विल इंक्रीज। अगर 100 रुपये की सैलरी है तो वेरिएबल कंपोनेंट 10, 20, 30 से 40 तक हो जाएगा। सो एज एन एम्प्लॉयर यू शुड थिंक कि मैं फिक्स कॉस्ट कम करूं और वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट एक बैलेंस करके चलूं। सो इन स्विफ्ट व्हाट वी हैव सीन, SWIFT, स्टडी द ट्रेंड, विन ओवर द वर्ल्ड विथ डिजिटल एंड वर्चुअल प्लेटफॉर्म, इन्वेस्ट वाइजली, focus on the availability, and try reducing the fixed costs. अगर इस स्विफ्ट फॉर्मूला पे आप चले तो लॉकडाउन पीरियड के बाद आप जरूर स्विफ्ट करोगे, यानी यू विल इंक्रीज द पेस ऑफ बिजनेस। कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चेंज व्हाट यू कांट एक्सेप्ट, बट एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज। आज का सिनेरियो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, सो एक्सेप्ट करके चलो कि हमें आने वाले समय में कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो उसके साथ जीते हुए हम कैसे आगे बढ़े और फिर भी कैसे प्रॉस्पर। एंड नाउडेज द गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग दैट डोंट गो आउटसाइड, सो आई एम सजेस्टिंग दैट गो इनसाइड। प्लीज सेल्फ एनालाइज योरसेल्फ, दिस इज द बेस्ट पीरियड टू सेल्फ एनालाइज। गो इनसाइड, press yourself hard to give good innovative thoughts within yourself. And I'm sure अगर आप स्विफ्ट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर लॉकडाउन द बिजनेस पीरियड विल बी गोल्डन। फ्रेंड्स, सम ऑफ यू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस डिजायर कि मैं उसके सारे जवाब दूं।
तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, कैन यू प्लीज mention your questions in the comment section of this video. These questions may be related to this video or the previous videos. If there is a sizable number of questions, then I will dedicate one video specifically for the Q&A. And from now onwards, till the lockdown period and post lockdown period, I wish you all the best. Thank you so much.